190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील तैयार। 21 जनवरी को अपील दायर होने का इम्कान। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे। दोनों वकला ने वकालतनामे मुल्जमान से दस्तखत कराने के लिए अडियाला जेल हुक्काम के हवाले कर दिए। जेल हुक्काम मुमकिन तौर पर वकालतनामे पीर को वकला को वापस करेंगे। फलस्तीनी अवाम का अज़्म व हौसला, सिहोनी रियासत का हर हरबा नाकाम। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद आज 11:30 बजे होगा। हमास 33 यरगम आली। नेतन हुकूमत 95 फलस्तीनियों को रिहा करेगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप और जो बाइडेन ने हमारा दोबारा लड़ने का हक तस्लीम किया है। अब जंग छिड़ी तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। बलूचिस्तान में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी। यंग डॉक्टर्स का सिंध के तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज के बायकॉट का ऐलान। सदर YDA सिंध का कहना है कि पीर को तमाम अस्पतालों में 2 घंटे का ओपीडी बायकॉट होगा। और कराची में आज से मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर दोपहर के दर्जे हरारत में इजाफा मुतवक्के। कल शहर में बूंदाबांदी का भी इम्कान। जख्मों से चूर मासूम सारिम सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। नन्हे फूल की मैयत देखकर अहले खाना का जब बेकाबू। इलाका मकीन भी शिद्दत गम से निढाल। न्यू कराची से लापता 7 साला बच्चे की लाश बिल्डिंग के जेरे जमीन वाटर टैंक से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के निशानात का इंकशाफ। और ठुल कनकोट इंडस हाईवे पर डाकुओं का गाड़ी पर धावा। मुसाफिरों से नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। वारदात के खिलाफ मुसाफिरों का इंडस हाईवे पर धरना, सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुसाफिरों का कहना है कि डाकू घंटों तक लूटमार करते रहे और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 बच्चों का भी ताहाल पता न चल सका। बच्चों की तलाश और पुलिस की तहकीकात जारी। पुलिस ने नाज़माबाद नंबर 5 से लापता बच्ची को बाजियाब करा लिया। SSP सेंट्रल के मुताबिक 6 साला बच्ची 5 रोज कबल लापता हुई थी। बाजियाब होने वाली बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। लीगी रहनुमा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात के मकालमों का इल्म है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट में दावा। लिखा, बैरिस्टर गौहर ने कहा बैकडोर और फ्रंट डोर का अमल भी चलेगा। लीगी रहनुमा ने मजीद लिखा, ये 2-2-3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। आला फौजी सतह पर बातचीत शुरू हो गई। अगर वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दें। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। जिन लोगों ने रिश्वत और फायदा लिया उन्होंने ही वो शैम ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट डीड के ऊपर 2 लोगों का नाम है। इनिशियली जुल्फी बुखारी साहब थे, फिर मियां बीवी ट्रस्ट के ऊपर आए। वो जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है कि वो सारी जुड़ती है जाके उस शैम ट्रस्ट के साथ। ट्रस्ट मियां बीवी का था, ट्रस्ट बनाया उस शख्स ने, पैसा उसने दिया, जमीन उसने दी, सारी फंडिंग उसने दी जिसको रिलीफ पहुंचाया गया। मगर रिश्वत, करप्शन और ये जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, ब्राइबरी है, ये सारी इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया और जिन्होंने ये पैसे और अंगूठियां और ये हीरे जवाहरात। वफाकी वजीर इत्तलात ने पीटीआई से फिर हिसाब मांग लिया। अता तारड़ कहते हैं, बताया जाए बानी पीटीआई का जरिया आमदन क्या है। फरा गोगी ने कहा, और कैसे जमीन ली। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर जब्त पैसा वापस कर दिया गया। ये वही पैसा है जिससे 25 करोड़ का घर बनाया गया। ट्रस्ट मियां बीवी का था, पैसा जमीन इसने दी जिसको फायदा पहुंचाया गया। अलकादर की जमीन में खरीदी गई 28 करोड़ अकाउंट में गए। मजीद कहा, पीटीआई सियासत को मजहब से दूर रखे। जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। आप जब क्रिकेट खेलते थे तो क्या मजहब का प्रचार करते थे? बाकायदा अपने मनसब पे रहते हुए चोरी डकैती करता हुआ सरेआम पकड़ा गया और उसको कल सजा सुनाई गई। आपको पता है कि तहरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार। फरा गोगी और शहजाद अकबर अहम किरदार। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, बानी ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका डाला। अब पीटीआई वालों का रोना धोना जारी है।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार, झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया, दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंचा।